छत्तीसगढ़ पावर कंपनी में लाइन परिचालक भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा अचानक स्थगित किए जाने से नाराज 2500 संविदा कर्मी ने एक बार फिर से आक्रोशित होकर 18 फरवरी से कार्य बहिष्कार कर दिया है। संविदा कर्मियों में कंपनी प्रबंधक द्वारा 21 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित किए जाने से खासा नाराजगी है। विद्युत संविदा कर्मी भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की लगातार मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज राजधानी रायपुर के डगनिया स्थित विद्युत सेवा भवन का घेराव किया। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण की मांग को लेकर आज यहाँ राजधानी रायपुर के डगनिया स्थित विद्युत भवन में जो आज पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में जो विद्युत कर्मचारी वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनकी सिर्फ केवल एक सूत्री ही मांग है कि नियमितीकरण की मांग की जाए। कुछ कर्मचारी जो यहाँ पहुँचे हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे, क्या मांगे हैं। और इसके पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकार से भी बातचीत हुई थी, यहाँ भवन भी आए थे, क्या बात क्या नहीं बनी कि आज दोबारा आपको प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है? हम संविदा कर्मचारी पिछले 3-3.5 साल से अपनी नियमितीकरण मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल अगस्त महीने में हमारा आंदोलन हुआ था, जिसमें कंपनी और हमारा सकारात्मक वार्ता हुई। उसमें कंपनी ने कहा कि हम डायरेक्ट नियमित नहीं कर पाएंगे, आपको वैकेंसी के थ्रू करेंगे। हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने वैकेंसी के थ्रू फॉर्म भरा, लेकिन कंपनी ये तीसरी बार थी कि परीक्षा को स्थगित कर दी गई। एडमिट कार्ड जारी करने के बाद फिजिकल लेने के 3 दिन पहले स्थगित करना ये कंपनी और प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा कारण है, जो स्पष्ट नहीं कर पा रही है। इसीलिए हम सभी संविदा कर्मचारी पूरे छत्तीसगढ़ से एकत्रित हुए हैं और हम कंपनी से यही मांग करते हैं, सरकार से ही मांग करते हैं कि हमें अब भर्ती प्रक्रिया के थ्रू हमें नियमित नहीं होना है, हमें अब डायरेक्ट नियमित होना है। अब हमें डायरेक्ट नियमित कर दीजिए, क्योंकि आप भर्ती प्रक्रिया को हर बार टाल रहे हैं, जिससे हमें रोज़ व्याप्त हो चुका है। और जितने भी कर्मचारी जो दूर दराज से आ रहे हैं उनके मन में भी रोष है, क्योंकि हमें बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। पिछले बार के आंदोलन में जिस तरह से सकारात्मक वार्ता हुई थी, उसमें कंपनी का एक ही बोलना था कि आपको नवंबर-दिसंबर तक नियमित कर दिया जाएगा वैकेंसी के थ्रू। नवंबर भी चली गई, आज 3 महीना 4 महीना स्टब हो गया है, वैकेंसी भी जारी होती है, भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाती है, लेकिन 3 दिन पहले ऐसा स्थगित करना कहाँ तक हम संविदा कर्मियों के लिए सही है? अच्छा, पहले जब आप लोगों ने मांग रखी थी तब लगभग 10 दिनों तक आपने लगातार बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर धरना किया था, सरकार के साथ बात भी हुई थी, तो उसके बाद क्या ऐसा निर्णय हुआ कि दोबारा ऐसा आना पड़ा? क्या प्रबंधक नहीं मांग रहे हैं या फिर और कुछ ऐसा इशू सामने आ रहा है? ये हमें स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी प्रबंधन हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही है, या सरकार हमारे साथ खेल रही है। क्योंकि उस समय जब वार्ता हुई थी तो कंपनी का कहना था कि हम आपको वैकेंसी के थ्रू आपको नियमित कर देंगे। वैकेंसी निकाली भी गई, लेकिन इतना लंबा टाइम होने के बाद भी वैकेंसी को पूरी नहीं किया जा रहा है और बार बार स्थगित किया जा रहा है। तो हमें स्पष्ट जानकारी समझ में नहीं आ रही है कि कंपनी और सरकार की नीति क्या है। तो हम इसी मीडिया के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि हमें नियमित कर दे और इस तरह की भर्ती प्रक्रिया में हमें शामिल ना होना भी पड़े, क्योंकि हम बार बार स्थगित होने के बाद आंदोलन करके हम अपने आप को संतुष्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और जनता देख रही है कि किस तरह से तानाशाही कंपनी और सरकार का चल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें नियमित कर दे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। आखिरी सवाल था मेरा कि कहाँ से लोग आए हुए हैं और इसके पहले भी मतलब आज जो लोग आए हुए हैं कहाँ से है? बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं, क्या सबकी केवल एक ही मांग है या फिर तरह तरह की और भी मांगे हैं लोगों के? हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ में संविदा भाई हैं, चाहे वो सुकमा कोंटा से हो, चाहे अंबिकापुर से हो, जगदलपुर से हो, सभी भाई यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज 2000 की संख्या में हमारे जितने संविदा भाई सब आए हैं। सभी की प्रमुख मांग यही है कि हमें नियमित किया जाए और हमारे जो भाई जो अपंग हो चुके हैं या जिनका डेथ हो चुका है काम करते हुए संविदा में, उनके परिवार वाले को एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति किया जाए। यही हम मांग को लेकर पिछले साल से आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार आपसे बातचीत करती है, उस पर आपकी सहमति नहीं बनती, मांगे पूरी नहीं होती, तो आगे क्या करेंगे? आगे आप अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा हम जल्द से जल्द कंपनी प्रबंधन और सरकार को जारी कर देंगे। कुल मिलाकर ये जो संविदा कर्मचारी हैं, इसके पहले भी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर अपना धरना दे चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो है मांगे पूरी नहीं हुई। उसके बाद दोबारा आज जो है विद्युत विभाग का जो है घेराव करने पहुंचे। अब देखना होगा आगे इनकी मांगों पर किस प्रकार पर जो है रजामंदी बनती है, किस प्रकार पर जो है सरकार से बातचीत इनकी होती है। TCP 24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।